पुलिस वाहन और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर, 2 युवक घायल। परसवाड़ा की धरती पर महामहिम राज्यपाल का आगमन आज। और सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा रविवार को निकाली जाएगी परशुराम की भव्य शोभा यात्रा। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लामटा थाना क्षेत्र के चरेगांव पुलिस चौकी के अंतर्गत नहारा नदी पर शनिवार को पुलिस वाहन और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत हो जाने की वजह से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार शनिवार को चरेगांव समनापुर के बीच नहारा नदी पर एक मोटरसाइकिल जो लामटा से बालाघाट की ओर आ रही थी और सामने से आ रही तेज रफ्तार से पुलिस की वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक सुनील शिववंशी वार्ड नंबर 10 बालाघाट, नाथुराम सोनवाने वार्ड नंबर 1 बूढ़ी घायल हो गए, जिसमें नाथुराम सोनवाने के पैर टूटने की जानकारी सामने आई है। खाना बना के आ रहे थे झारा कोची सब क्या सर कौन सी गाड़ी से टकराया? मैडम की गाड़ी से, मैडम पुलिस गाड़ी से, पुलिस गाड़ी से टकराया हम लोग को। पुलिस गाड़ी से टकराया। कितने लोग थे? 2। अमृत महोत्सव के तत्वाधान में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आयुष मेला का आयोजन 8 मई को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल का आगमन परसवाड़ा की पावन धरती पर हो रहा है, जिसके द्वारा रानी दुर्गावती की प्रतिमा के अनावरण सहित पीएम आवास का गृह प्रवेश किया जाएगा। इस संबंध में आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने परसवाड़ा के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। महामहिम राज्यपाल जी का प्रस्तावित कार्यक्रम कल 8 तारीख का है और आज पूर्व संध्या के ऊपर में हम लोग महामहिम राज्यपाल की पूरी तैयारी। महामहिम राज्यपाल जिन विषय को लेकर यहाँ हमारे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के परसवाड़ा के लिंगा महाविद्यालय प्रांगण में आ रहे हैं, उसमें आयुष के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से कैसे हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, एक भव्य रूप में जो हमारा आयुष का मेला है, आयुर्वेद का यहाँ पर प्रदर्शनी होगी। सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान परशुराम की जयंती का कार्यक्रम 8 मई को नए श्री राम मंदिर में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर शाम 4 बजे नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो राम मंदिर से प्रारंभ होकर गोंदिया रोड से होते हुए सिंधु भवन पहुंचेगी। सिंधु भवन में मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उपस्थित प्रमुख वक्ताओं और अतिथियों द्वारा विचार व्यक्त किया जाएगा। पत्रकारिता और मीडिया जगत के घर घर तक जिनकी आवाज़ गूंजती है और बड़े सम्मान से उनका नाम लोग लेते हैं, उनका एक प्रोग्राम आता है हे प्रभु। मीडिया जगत के बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय शरद द्विवेदी जी भी कल पधार रहे हैं इस कार्यक्रम में। आशुतोष तिवारी जी कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त, उनसे भी बात चल रही है, लेकिन अभी तक उनका प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ क्योंकि उनका कार्यक्रम कल झांसी में लगा हुआ है, उसके लिए अभी कुछ फाइनल नहीं हो रहा। कल्याण आयोग के निर्धन कल्याण आयोग, सामान्य कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। चौबे जी का कार्यक्रम भी 99.99% फाइनल हो गया है और वो भी पधार रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली हुई है। उड़नदस्ता वनवृत्त बालाघाट को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिलने पर दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के वन परिक्षेत्र वारासिवनी के भांडी से वन्यजीव तेंदुओं के अवशेष, चारों पंजे सहित 4 आरोपियों को वन अमले ने गिरफ्तार किया। आरोपियों द्वारा धार्मिक कर्मकांड के द्वारा पैसों की झड़ती किया जाना था। आरोपियों ने बताया कि तेंदुआ का शिकार उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के दक्षिण लामटा सामान्य परिक्षेत्र के बीट खामी भाग 1 में किया गया। इसमें तेंदुए का शिकार किया गया था और उसका व्यापार किया जा रहा था। एक झड़ती के लिए कुछ लोगों ने इसकी डिमांड रखी थी, तो इसमें मतलब इन्होंने वहाँ से शिकार करके उसके पंजे काट के उसके लिए पूजा कर्मकांड के लिए उपयोग करने के लिए लेके जा रहे थे। इनको हमने भांडी में दबिश देकर 3 आरोपियों को वहाँ से पकड़ा और उनकी निशानदेही पे कि आपको किसने दिया। एक चौथा आरोपी को हमने कातोली गांव का निवासी था, उसे वहां गिरफ्तार किया। बरवेली में पहली बार रात्रिकालीन पंचायत स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा स्वर्गीय फहीम पटेल और स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे जी की स्मृति में आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग पंचायतों से 32 टीमों ने हिस्सा लिया।
प्रतियोगिता का शुभारंभ 25 अप्रैल को किया गया और फाइनल मुकाबला 6 मई को खेला गया। फाइनल मुकाबला उकवा और भरवेली टॉपर्स के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए भरवेली टॉपर्स ने निर्धारित 8 ओवर में 4 विकेट खोकर 129 रन बनाए और 130 का लक्ष्य उकवा के सामने खड़ा किया। सम्मानीय गौरव पटेल जी, सम्मानीय गुड्डा दीवान जी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार तिवारी की न्यायालय में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 11,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार लामता थाना अंतर्गत 8 मार्च 2020 की दोपहर लड़की अपने घर में किचन में काम कर रही थी। तभी आरोपी कोचेवाड़ा निवासी धर्मेंद्र अमूले ने घर के अंदर घुसकर पीड़िता का मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया। ये मामला थाना लामता के अंतर्गत था। पीड़िता जो मानसिक रूप से कमज़ोर थी, अपने घर के कमरे में सोई हुई थी। उसकी एक बहन किचन में खाना बना रही थी। तभी ये आरोपी धर्मेंद्र अमूले आया और उसके साथ गलत काम किया, बलात्कार किया। इस मामले में आज माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्री मनोज कुमार तिवारी साहब के द्वारा आरोपी धर्मेंद्र अमूले को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।